फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एराइल हैलाइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हैलोजन डेरिवेटिव के चैप्टर्स में वी हैव द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और दूसरा है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एराइल हैलाइड्स। एराइल जो बेंजीन के साथ में होता है, एल्काइल जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में होता है, ओपन चेन कंपाउंड्स होता है विच इज कॉल्ड अल्काइल। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन अल्काइल एंड एराइल। बोथ कंपाउंड्स आर हैलोजन डेरिवेटिव। दोनों कंपाउंड्स हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव तो होता ही है, बट उसमें भी मोनो हैलोजन, सिर्फ एक और एक हैलोजन डेरिवेटिव होता है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो हम लोग बेंजीन रिंग के साथ में हैलोजन होगा तो उसकी प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैंने एराइल हैलाइड से क्यों कंसिडर किया, एल्काइल हैलाइड्स क्यों नहीं? तो एल्काइल हैलाइड्स आपके बुक में अच्छे पॉइंट्स के साथ में दिया हुआ है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, एराइल हैलाइड्स के बारे में एक दो पॉइंट्स लिख दिया है, बट ये एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होता है और साथ में एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चंस ही एक्सपेक्टेड होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैलोजन डेरिवेटिव में देखने वाले हैं हम लोग क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एराइल हैलाइड्स और यू कैन से व्हाट, हैलोअरीन्स। व्हेन हैलोजन्स प्रेजेंट along with benzene ring is called haloarenes और aryl halides, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट्स, कम से कम 4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट्स आप बोल सकते हो क्या, जितने भी एराइल हैलाइड्स होते हैं, आई मीन मोनो हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ में होता है, जनरली क्या होता है, दे आर कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल होता है। रूम टेम्परेचर पे कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें तो आपको जैसे पता है कि एराइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, दिस ऑल कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली दे आर इनसोलुबल इन वाटर, बट दे आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपको बता दूं कि दे आर इनसोलुबल इन वाटर, ये जो आपका एराइल हैलाइड्स होता है, insoluble in water but soluble in organic solvent। soluble in organic solvent, my dear students, organic solvent आपको पता ही है, जैसे कि आपका यहाँ पे अल्कोहल हो सकता है, it may be alcohol, it may be ether, it may be CTC हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। ये सब कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें एराइल हैलाइड के लिए, तो यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर्स होता है, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, आपको पता है कि जो भी बॉइलिंग पॉइंट्स होता है दे डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, मोलार मास ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का अगर मोलार मास ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपको पता है हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा जो मास होता है वो होता है आयोडीन का। तो आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो आयोडीन का सबसे मास ज़्यादा होता है, फिर बाद में ब्रोमीन का कम, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम आपका फ्लोरीन का होता है। तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं हैलोजेंस के, दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इज गोइंग टू इंक्रीजेज। तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से मास भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं। तो मास बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट, मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर बेंजीन के साथ में ये अटैच है तो याद रखना इसका ऑर्डर ये होगा। ये ऑर्डर याद रखना बहुत ईजी है, और यहाँ पे देखोगे तो एक ऑर्डर में है, प्रॉपर ऑर्डर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मास आपका आयोडीन का होता है और सबसे कम मास आपका फ्लोरीन का होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहैलोअरीन्स। ठीक है, आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा कि अगर डाइहैलोअरीन्स की बात करें, अगर बेंजीन के साथ में 2 हैलोजेंस अटैच हैं डाइहैलोअरीन्स, ठीक है, उसके आइसोमर्स की बात करें तो सबका जो टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, बट डियर मेल्टिंग पॉइंट्स आर क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, आपको बता दूं बॉइलिंग पॉइंट सबका, जितने भी आपके डाइहैलोअरीन्स हैं
उस सबका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस किसका होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मेरे पास में ये कंपाउंड्स हैं, दिस इज द डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पे डाइक्लोरोबेंजीन है, ये आपका Cl है, यहाँ पे Cl है, तो ये कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, विच इज कॉल्ड पी डाइक्लोरोबेंजीन एज कंपेयर टू O डाइक्लोरोबेंजीन, एज कंपेयर टू M डाइक्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। अभी ज़्यादा क्यों होता है वो समझते हैं, क्योंकि इनका जो पैकिंग होता है, ये सब्सटेंस का जो पैकिंग होता है, क्रिस्टल लैटिस पैकिंग आपके बारे में आपको पता होगा, इनका जो क्रिस्टल का पैकिंग होता है वो परफेक्ट होता है, प्रॉपर ऑर्डर में होता है। प्रॉपर ऑर्डर में होने की वजह से यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो ये मॉलिक्यूल्स आपका सिमेट्री के फॉर्म में हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिमेट्री के फॉर्म में है तो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप कहीं से भी इसको कट करो ये कंपाउंड्स को, इसका आप देखोगे तो क्या होगा, ये सिमेट्री के फॉर्म में है। तो सिमेट्री होने की वजह से क्या होता है कि काफ़ी इसका पैकिंग जो होता है एटम का काफ़ी स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे हाईएस्ट माना जाता है एज कंपेयर टू व्हाट, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जितने भी आपके डाइक्लोरोबेंजीन होते हैं, ठीक है, अमंग्स्ट द डाइक्लोरोबेंजीन द पी आइसोमर हैज 0 डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था जैसे पी आइसोमर, आप बोल सकते हो पी आइसोमर बोल सकते हो, ठीक है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है ये 0 होता है। क्यों 0 होता है? डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या, Cl अगर सपोज यहाँ से पुल करेगा, ये यहाँ से पुल करेगा, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, दे विल कैंसल टू ईच अदर, और कैंसिल होने की वजह से क्या होगा, इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा मतलब म्यू का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अमंग्स्ट द डाइक्लोरोबेंजीन द पी आइसोमर हैज 0 डाइपोल मोमेंट बिकॉज इट इज द सिमेट्रिकल एंड 2 इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल्स कैन कैंसल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आप याद रखना यहाँ पे क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पुल करते हैं। अगर ये मार्कर को मैं इक्वल फोर्स से पुल करता हूं तो यहाँ पे फोर्स जो होगा दैट विल बी वो 0, या इक्वल फोर्स से मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, दैट विल बी 0। सेम यहाँ पे फंडा है, आप उसको याद रखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले बोलता हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपका रिलेटेड है एराइल हैलाइड से, नॉट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, डोंट बी कंफ्यूज, बोथ आर मोनोहालोजन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट एराइल हैलाइड्स, जो बेंजीन रिंग के साथ में हैलोजेंस होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक मैंने क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि इसके बारे में आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक हो या NCERT का बुक हो, उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत कम से कम दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि कम से कम 4 पॉइंट्स अगर लिखना है तो क्या लिखें। तो मैंने आपको बता दिया था कि 4 पॉइंट्स क्या होगा और उस पर क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी पॉसिबल फ्रॉम दिस टॉपिक। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस पे मैंने आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट आपको करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एराइल हैलाइड्स, जो कि आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो कोई भी 4 पॉइंट्स, मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, उसमें से कोई भी 4 पॉइंट आप दिखा दीजिए। सेकंड क्वेश्चंस आपका है असाइनमेंट के लिए, गिव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन। तो मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो आपको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा मास या वेट किसका ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका मास कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ पी डाइहैलोअरीन्स आर हाइयर देन ऑर्थो एंड मेटा डाइहैलोअरीन्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पी डाइहैलोअरीन्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाइयर होता है एज कंपेयर टू व्हाट, ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप पी में देखोगे तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उनका क्रिस्टल पैकिंग बहुत अच्छा होता है, इस वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं
और स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से उनको मेल्ट और बॉईल करने में क्या होता है, वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सेम आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 में वाई पी आइसोमर है जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पी आइसोमर का मतलब समझ गए होंगे, बेंजीन की रिंग के साथ में क्या होगा, एक Cl ऊपर होगा एक Cl नीचे होगा, विच इज कॉल्ड पी डाइक्लोरोबेंजीन। उनका डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है, उसका आंसर्स भी मैंने वहाँ पे लिख के दे दिया है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस का आंसर क्या करना है, ये क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मुझे मेरे चैनल में कमेंट्स करना है और मुझे प्लीज़ बताओगे कि मतलब इसका आंसर्स क्या है, मैं बाद में करेक्ट भी करता हूँ और आपको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।